आज लाहौर हाई कोर्ट में एक्चुअली हुआ क्या। तो ये दोनों जो दरख्वास्तें थी जिसके लिए आज फैसला महफूज हुआ और इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकर्रर किया है एजाज चौधरी साहब को जेल भरो तहरीक के हवाले से। सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया आपका एजाज चौधरी साहब। वैसे तो जाहिर है ये आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ ही जाएगा 1-2 घंटे में। क्या फैसला आता है उसके बाद क्या आप लोग का लाहे अमल होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जेल भरो तहरीक का आगाज कैसे किया जाएगा क्योंकि आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अदालत का फैसला किस चीज के ऊपर आना है, क्या इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलना है या आइन के बरखिलाफ चलना है। और अगर फैसला आइन के मुताबिक आता है और वो फैसला क्या है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 2 सूबों की असम्बलियाँ आइन के मुताबिक तहलील की गई हैं और आइन ये कहता है कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। और अगर 1 माह तकरीबन गुजर गया हो और इंतखाबात की तारीख ना इलेक्शन कमीशन दे रहा हो ना मुतल्लिका गवर्नर दे रहा हो, तो हमने अदालत से रुजू किया। अदालत ने सारे अदारों से बुला के ये पूछा और उन्होंने कहा कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख दें। चुनाचे हम इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर मुल्क आइन के मुताबिक चला तो इंशाअल्लाह ताला हम इंतखाबात की तैयारी करेंगे। अगर मुल्क आइन के बरखिलाफ चला तो फिर हम आइन का साथ देंगे और उसको उसके नफूज के लिए कि आइन नाफिज हो इस मुल्क के अंदर सियासी जद्दोजहद करेंगे। और हम एक पुरअमन रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। एक रास्ता एहतजाज का है जो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ का रास्ता है, और एक रास्ता पुरअमन रास्ता ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर आजमूदा भी है वो है जेल भरो तहरीक का। ये असल में हमारे जेल भरो तहरीक की वजह है। जो आपका दूसरा सवाल है कि तरीकाकार क्या होगा, तरीकाकार ये होगा कि इस वक्त तक रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रही है। अच्छा। मैं एक शहर के अंदर ही बताता हूँ, लाहौर के अंदर हजारों लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन जो है वो करा चुके हैं और हम उनके एक हल्फ लेंगे एहतजाज से पहले। एक ऐसा बड़ा इजलास जलसा नुमा बुलाएंगे जिसमें जो वॉलंटियर्स जिन्होंने अपने आप को किया है हम उनसे पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ लेंगे, आइन की पासदारी का हल्फ लेंगे, पाकिस्तान के आइन और कानून की पाबंदी का हल्फ लेंगे, हकीकी आज़ादी की तहरीक बढ़ाने का हल्फ लेंगे और उसके बाद उन वॉलंटियर्स। लेकिन ये एक सवाल है एजाज साहब, एक सवाल ये कि बगैर मुकदमे गिरफ्तारियां कैसे दी जाएंगी, उस पे क्या बात हुई है? रहा है मैं बताता हूँ। दफा 144 का निफाज है मिसाल के तौर पे लाहौर शायरा कायदे आज़म के ऊपर। अगर वहाँ पर हम दफा 144 को तोड़ते हैं, हम ये पहले से ऐलान कर रहे हैं कि चूंकि ये मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, इसलिए हमें हक हासिल है कि हम एहतजाज करें, उसको तोड़ेंगे और अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। ये हमारा असल में मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो है और अदारे उनको आइन की पासदारी करना चाहिए, आइन के ताबे रहकर। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ थे जो कि मुकर्रर किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक की। इसमें उन्होंने तफसीलात ये बताई हैं कि क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है उसकी हम खिलाफ वर्जी करेंगे। अगर आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया था तो जेल भरो तहरीक का आगाज इस तरीके से होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।